ज़ेलेंस्की ने उस यूक्रेन में जन्म लिया जो सोवियत संघ के लाल झंडे तले था। ज़ेलेंस्की क्रीवी रिहो सिटी में पले बड़े हैं। उनके पिता प्रोफेसर और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ज़ेलेंस्की की मां इंजीनियर थी, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ज़ेलेंस्की की रगों में एक फौजी का लहू भी बहता है जो उन्हें जुझारू बनाता है, जांबाज बनाता है। ऐसा जंगबाज जो किसी के आगे सरेंडर को तैयार नहीं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए यहूदी फ्रॉम जीरो टू एक्सट्रीम। छब्बीस मार्च 2022 कीव, यूक्रेन। जैसे कीव में कोहराम मचा है, जैसे बम फट रहे हैं, जैसे मिसाइल के धमाके हो रहे हैं, जैसे बेगुनाह मर रहे हैं, ठीक ऐसा ही कुछ आज से 5 दशक पहले हो रहा था। वो जंग का मैदान था अफगानिस्तान। सेना रूस की ही थी, यानी तब के सोवियत संघ की फौज। अफगान सोवियत युद्ध में शामिल एक कर्नल की जांबाजी ने खूब वाहवाही बटोरी थी। उस कर्नल का नाम था इवानोविच ज़ेलेंस्की। इन्हीं कर्नल इवानोविच की दूसरी पीढ़ी के योद्धा हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने रूसी सेना को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रखा है। ज़ेलेंस्की जिंदगी में कभी इस कदर के झंझावातों में नहीं उलझे जैसे फिलहाल है, लेकिन उनके पुरखों ने इससे भी बड़ी त्रासदी झेली। ज़ेलेंस्की यहूदी हैं, वही यहूदी जिनसे सबसे ज्यादा नफरत के लिए कुख्यात था जर्मन तानाशाह हिटलर। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज होते ही अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार शुरू किया था। यहूदियों के लिए हिटलर की यह नफरत होलोकास्ट के रूप में सामने आई। यहूदियों को खत्म करने के लिए हिटलर ने पोलैंड के ऑश्विच में कंसंट्रेशन कैंप बनाया। पोलैंड के इस कैंप में धर्म, नस्ल, विचारधारा और शारीरिक कमजोरी के नाम पर लाखों लोगों को गैस चैम्बर में भून डाला गया। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की बर्बर हत्या की गई, जिसमें 15 लाख तो मासूम थे। हिटलर की तानाशाही का खात्मा सोवियत संघ की सेना ने किया था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत रेड आर्मी जब ऑश्विच कैंप में पहुंची तो 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कैंप में जिंदा बचे सिर्फ कुछ हजार लोगों की रिहाई हो पाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की उसी नरसंहार की कहानी सुनाते हैं। उन्होंने पुतिन को हिटलर का खूनी वारिस साबित करने की पूरी कोशिश की है। ज़ेलेंस्की ने यहां तक खुलासा किया कि हिटलर की फौज ने उनके पुरखों के घर जला दिए थे। उस आगजनी में ज़ेलेंस्की ने अपने परदादा की मौत का दावा भी किया। ज़ेलेंस्की की यहूदी कार्ड ने यूक्रेन के बाशिंदों को उनका चहेता बना दिया। वॉर के दौरान ज़ेलेंस्की जितने भी घायलों से मिले, उससे पुतिन के खिलाफ गुस्सा और भड़का। इत्तेफाक देखिए कि ज़ेलेंस्की का यहूदियों के मुल्क इजराइल जाने की ख्वाहिश थी। वो इजराइल में पढ़ना चाहते थे। ज़ेलेंस्की की शुरुआती शिक्षा क्रीवी रिहो सिटी में हुई। उसके 4 साल बाद वो मंगोलिया के एडिनेट में रहे। ज़ेलेंस्की रूसी भाषा बोलते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अंग्रेजी में बराबर पकड़ है। ज़ेलेंस्की लॉ की पढ़ाई के लिए इजराइल जाना चाहते थे। पिता के मना करने पर क्रीवी में ही ज़ेलेंस्की ने कानून की पढ़ाई की।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।